Hello, sixth graders. I hope you all are well at your home and doing very well in your studies. So, today we are going to again do the chapter 6 local self government in urban areas, and we have already completed the two parts of the local bodies. The first one is the Nagar Panchayat, and the second one is the municipality. So, today we will do the municipal corporation. Later I will give you the sum of these two bodies. Okay, so let's start. First, municipal corporation. In our previous video, we learned about the municipality, which is also known as a municipal committee or municipal council. But now we will talk about the municipal corporation. Municipal council and municipal corporations have similar duties and functions. They carry on a number of activities that affect the life of the people in the cities. ओके, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़ का दोनों का ही वर्क आपका काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है एंड कुछ चीज़ें आपको इसमें कॉमन भी दिखेंगी. ओके, so let's start. As in the case of smaller towns, large cities are also divided into wards to elect members to local self-governing body. जैसे हमने स्मॉलर टाउन्स में म्यूनसिपैलिटी में देखा था कि उन्होंने अपने वार्ड्स को डिवाइड किया गया था ताकि वो अपने मेंबर्स को इलेक्ट मतलब चुन सके. ऐसा सेम हमारे साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीन्स लार्ज सिटीज़ में भी होता है. आपकी स्मॉल सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ वर्क करती है एंड लार्ज सिटी में आपके पास कौन वर्क करता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ओके, हेयर टू द नंबर ऑफ सीट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. यस, यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ पीपल, जो मेंबर्स, कितने मेंबर्स लाइक 10, 12, 16, द नंबर ऑफ द मेंबर, जो आपके मेंबर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? आपके पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं कि आपकी कितनी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपके मेंबर्स कंडक्ट किए जाएंगे. All adult citizens can vote and anyone have the age of 21 can contest the election. Yes, आप अगर जितनी भी citizens हैं और आप चाहते हो कि आप elect हो सके, इसमें अपने आप को participate कर सके, then you must have be 21 years or above. आपको 21 years से above होना चाहिए. And all the citizens मतलब adult citizens who are above the 18 or 18 age can vote to the elected peoples. Okay, now here's the thing that composition. Now we will see the how it formed. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपकी कैसे फॉर्म्ड होती है. कंपोजिशन मीन्स फॉर्म्ड होना, कैसे ये फॉर्म्ड होती है सिटीज़ में. इट हैज़ इलेक्टेड मेंबर्स. दीज इलेक्ट अ हेड हु इज़ नोन एज महापौर एंड मेयर. यस, द हेड ऑफ द कंपोजिशंस मीन्स जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं, ही और शी नोन एज द महापौर और मेयर. किस नाम से? महापौर और मेयर के नाम से जाने जाते हैं. अ डिप्टी मेयर इज ऑल्सो इलेक्ट टू टेक चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ द मेयर. यस, डिप्टी मेयर हु वर्क अंडर द मेयर मीन्स द फर्स्ट इज मेयर एंड अंडर द मेयर इज द डिप्टी मेयर. आपके कौन आएंगे? डिप्टी मेयर आएंगे जो इसमें काम करते हैं. ओके, एंड आपका जो डिप्टी मेयर है वो तब काम करेगा जब आपका मेयर एब्सेंस होगा. मीन्स वेन एवर ही वॉज ऑन अ लीव एंड एब्सेंस मीन कभी भी अगर वो नहीं प्रेजेंस होते हैं एंड इन एब्सेंस डिप्टी मेयर इन चार्ज में रहेंगे. ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स द मेंबर ऑल्सो इलेक्ट सम एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ द सिटी टू द कॉरपोरेशंस. इसके अलावा जो आपके मेंबर्स हैं कुछ ऐसे लोगों को भी इलेक्ट करती है. एक्सपीरियंस्ड मीन्स हु हैव द एक्सपीरियंस्ड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है, जो इस नॉलेज में होते हैं कि इसमें कैसे काम किया जाता है. या फिर रिस्पेक्टेबल पीपल्स, जो आपके सिटीज़ के रिस्पेक्टेबल पीपल्स होते हैं, जो हमेशा अपना वर्क इन कामों में अपना हेल्पिंग हैंड देते हैं, उनको भी यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है और उनको हम किस नाम से? एल्डरमैन के नेम से जानते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एल्डरमैन कौन होते हैं? वो पर्सन्स जिनको एक्सपीरियंस्ड या फिर रिस्पेक्टेबल पीपल के इसमें से इलेक्ट किया जाता है. कहाँ पे? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, एंड दे विल नोन एज द एल्डरमैन. ओके, एंड ऑल्सो सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट्स एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एंड 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेंस. यस, इसमें वुमेंस को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन की जाती है. दैट्स वाई सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द SC कास्ट एंड ST एंड 1/3 फॉर द वुमेंस. ओके,
मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स आपके जो मेंबर्स होते हैं विधानसभा एंड विधान परिषद के, उसमें से एंड सम मेंबर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, आपकी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा एंड राज्यसभा में से भी कुछ पर्सन्स या फिर कुछ मेंबर्स आपके इलेक्ट किए जाते हैं इस एरिया में फॉर द पार्ट ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। किसका पार्ट होते हैं वो? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्ट्स होते हैं। ओके, and may be field nominated person having special knowledge or experience of municipal administration, जिनके पास कुछ special experience होता है municipal administration में, मतलब रख रखाव के लिए। Now the municipal corporation has a chief executive officer। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको हम किस नाम से जानते हैं? म्यूनसिपल कमिश्नर। म्यूनसिपल कमिश्नर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। Okay, because the state government appoints a chief executive officer of the municipal corporation as the municipal commissioner and he is the permanent employee of the state government। ये आपके क्या होते हैं? permanent employee होते हैं। So here is the question students, who is the first mayor of the Delhi? आपके पास एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको मतलब क्यूरियोसिटी है दैट हु इज़ द फर्स्ट मेयर ऑफ द दिल्ली। सो दैट्स योर होमवर्क, दैट हु वाज द फर्स्ट मेयर ऑफ द दिल्ली। लेट्स फाइंड कि इसका आंसर कौन फाइंड आउट करता है। ओके, सो म्यूनसिपल कमिश्नर के बारे में हमें पता चला कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है म्यूनसिपल कमिश्नर का, जिसे कौन? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड ऑफ कोर्स म्यूनसिपल कमिश्नर हैज सम पावर इन हिज हैंड, इन हिज और हर हैंड। The chief executive officer also act like link between the state government and the municipal corporation. So that's very important कि जो आपका chief executive है मीन्स municipal commissioner है, ये आपका एक लिंक का काम करती है। लिंक मतलब कि एक ऐसा काम करती है जो आपका एग्जीक्यूटिव स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीच में क्या करती है? बॉन्ड को क्रिएट करती है। सपोज ये आपका स्टेट गवर्नमेंट है एंड ये आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो इन दोनों के बीच में जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी आपके फीडबैक्स दिए जाते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी सजेशंस आते हैं, तो वो इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कौन फॉलो करता है, कौन आपको गिवन करता है? दैट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पे कौन है? बीच में आपके पास है म्यूनसिपल कमिश्नर है, जो इन दोनों के बीच का लिंक है। ओके, म्यूनसिपल कमिश्नर कोऑर्डिनेट देयर वर्क एंड हैज़ द पावर टू अपॉइंट लोअर लेवल एम्प्लॉयज। यस, द म्यूनसिपल कमिश्नर हैज़ सम पावर इन हिज हैंड कि वो क्या कर सकता है? अपॉइंट लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। वो आपके जितने उसके नीचे के मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नीचे जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको वो अपॉइंट कर सकता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज इलेक्टेड फॉर द टर्म 5 years। कितने सालों के लिए? दैट्स वेरी कॉमन इन अवर नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटी एंड इन ऑल्सो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दे हैव द 5 year टर्म। इनके पास कितने साल का टाइम होता है? 5 years का इनके टर्म होता है कि ये इतने टाइम तक काम करेंगे एंड आफ्टर द 5 year दे हैव द इलेक्शंस टू अपॉइंट द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव्स मेंबर्स ऑफ दिस लोकल बॉडीज। इफ़ इट डज नॉट फंक्शन एंड बट ये आपका पहले भी डिसॉल्व हो सकती है जस्ट बिकॉज डज नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग द रूल्स लेड डाउन और नॉट इज एबल टू फंक्शन इफेक्टिवली। अगर वो आपके किसके इफेक्टिवली वर्क्स नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छे से वर्क नहीं लेकर आ रहे हैं, तो आपका ये जो टर्म है पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। बट अगर हमने इसे डिसॉल्व करा है तो इसके डिसॉल्व होने के 6 month के अंडर ही हमें एक न्यू जो मेंबर है उसे अपॉइंट करना होगा। सो if we dissolve the function of any municipal corporation, then we have to find the new member of the elected person within the 6th month. Okay students,
सो दैट्स योर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होती है एंड ये क्या वर्क करती है. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत सारा वर्क करती है हमारी सिटीज़ में. आपने यहाँ पे देखा दैट यू सी दैट द हाउ इज इट कॉम्पोजिशन, ये कैसे फॉर्म्ड होती है, इसके अंदर कितने सारे पर्सन्स हैं जो इसमें वर्क करते हैं, किसके लिए, एक सिटी के लिए. इसके कुछ मेन फंक्शंस हैं, मैं आपको बताती हूँ. ओपनिंग एंड हॉस्पिटल्स, ये आपकी हॉस्पिटल्स ओपन करती है, डिस्पेंसरीज करती है, फ्री वैक्सीन भी देती है. फ्री वैक्सीन देती हैं आपकी, जैसे कि पोलियो के लिए, कॉलरा के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए. उसके अलावा आपको फ्रेश वाटर मिलता है, आपको उसकी इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है. जैसे आप देख सकते हो कि आपके घरों में बहुत सारा जो गार्बेज वगैरह होता है, वो डिकम्पोज वगैरह होता है, आपका इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कौन कलेक्ट करवाता है और कौन उसको डिस्पोज करवाता है? ऑफ कोर्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विल डू दिस फॉर यू. ओके, ये सारी वर्क आपके कौन करते हैं सिटीज़ में? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है लार्ज सिटीज़ में. So committees now. Now what do you mean by the committees? Committees means the group of some people which is formed for some special task. Okay. Committees, the day-to-day work of municipalities and municipal corporation is carried out with the help of a number of committees. Means आपके जो municipalities and municipal corporations के जो work होते हैं वो कैसे work out होते हैं, वो इसके help की वजह से होते हैं. कमेटीज़ जो होती है, द नंबर ऑफ कमेटीज़ आर गोइंग टू हेल्प द टू ऑफ दिस कमेटीज़ मीन्स कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को ये हेल्प करती है, जिसकी वजह से इनके जो भी टास्क होते हैं जो हमें ये पब्लिकली प्रोवाइडेड किए जाते हैं, ये इनको कौन पूरा करता है? कमेटीज़ पूरी करती है. बिकॉज द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंडक्टेड थ्रू डिफरेंट कमेटीज़ and each every municipal corporation has a standing committee. All the policies decisions of the municipal corporations are made by these committees. Okay, committees are performed to take charge of the various tasks to be performed. जो आपके कमिटीज़ हैं वो किस लिए बनती हैं? ताकि आपके जो वेरियस टास्क हैं, टास्क मतलब जो अलग अलग काम है वो परफॉर्म मीन्स पूरे किए जा सके. सेवरल separate committees are set up like the water supply, health, transport, garbage collection and etc. Okay, these are up to 5 to 12 members. Yes, आपके कितने के होते हैं ये? 5 to 12 members की ये made up होती हैं and headed by the chairperson. And the head of this committee is known as the chairperson. जो इस कमेटी का हेड होता है उसको हम chairperson के नाम से जाने जाते हैं. Okay. Committees such as the Education Committee and the Public Health Committee play an important role in the administration of the cities. Cities की जो administration में है, इसमें सबसे important काम कौन करती है? Public Health Committee and the Education Committee, because these are the two main pillars of our administration of cities and whether in a small or a large. आपकी health बहुत important करती है और उसके बाद आपकी education होती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा important करती है, and these are the main committees in the administration cities. Okay, here are some function of these committees. Municipalities and municipal corporations के similar functions होते हैं. As I already told you कि इन दोनों के पास similar functions होते हैं, but the difference is कि municipality आपकी small area means small town में work करती है and municipal corporations आपके large number of peoples मतलब cities जो large towns होते हैं वहाँ पे काम करती है. They have both obligatory and optional functions of the sum are listed below. दोनों के पास कैसे होते हैं? ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं जो दोनों ही एक साथ करती हैं, जो आपके पास यहाँ पे कुछ लिस्टेड हैं. लाइक द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक हाइजीन. पब्लिक हाइजीन का आपका कौन ध्यान रखता है? ऑफ कोर्स आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. जैसे कि आपका जो गार्बेज है, जैसा एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आपका गार्बेज का डिस्पोजल है वो कलेक्शन से कौन प्रोवाइड करता है? आपका म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस. Public health means to build hospitals, dispensaries, to arrange vaccines and to protect people from against disease such as a smallpox. उसके अलावा जो आप अभी भी देख रहे होंगे कि हम इस एक एपिडेमिक से गुजर रहे हैं, थ्रू अ स्ट्रॉन्ग एपिडेमिक इज़ अ कोरोना. उसमें भी आपका कौन फंक्शन करता है? म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो हमको सैनिटेशंस प्रोवाइड किए जा रही है. ओके,
पब्लिक कन्वीनियंस मतलब कि जो लोगों की सहायता के लिए हमें प्रोवाइडेड की जाती हैं चीज़ें, दैट मीन्स इज़ द लाइक वेजिटेबल्स मार्केट, फूड ग्रेन मार्केट एंड कंज्यूमर गुड्स। आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर या फिर आपके एक पर्टिकुलर एक मार्केट होता है जहाँ पे वेजिटेबल मार्केट होती है, एंड कुछ होती है आपके जो फूड ग्रेन मार्केट्स। फूड ग्रेन मीन्स जहाँ पे आपको अनाज मिलता है। इसके लिए जो जगह है, इसके लिए जो मार्केट प्लेसेस है, वो आपके लिए कौन प्रोवाइड करता है? आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आपको फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना, उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना, स्ट्रीटनिंग लाइट की जो स्ट्रीट होती है, मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उनको कौन प्रोवाइड करता है? आपका ये सारे काम कौन करता है? ये सारी आपकी कमिटीज़ हैं जो वर्क करती हैं। उसके अलावा द मेन थिंग, आपको ये सब तो पता होगा, बट उसके अलावा आपके पास आता है रजिस्ट्रेटिंग बर्थ एंड द डेथ। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो बर्थ है मीन्स आपके जो बर्थ रेट होते हैं, जो बर्थ होता है उनका रजिस्टर, जो आपके रजिस्टरिंग होते हैं बर्थ एंड डेथ मीन्स डेथ के, अगर किसी की डेथ होती है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। एंड अगर किसी का बर्थ होता है, जैसे कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो भी हम दोनों को कौन प्रोवाइड करवाता है? ये आपका म्यूनसिपैलिटीज़ ही प्रोवाइड की जाती है। ओके, एजुकेशन सबको पता है, एंड रोड्स एंड ब्रिजेस। जो आपके रोड हैं, जो ब्रिज हैं, जो हमारे लिए हमारा फंक्शन करते हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है आपको? ये सारी कमिटीज़ ही प्रोवाइड करती हैं। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ एंड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। ये आपके बहुत ही कॉमन से हैं जो दोनों ही कमिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं आपको। सर्टेन फंक्शंस आर ऑप्शनल, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग फायर इंजन। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल्स होते हैं, ये तो आपके मैंडेटरीज हैं, मीन्स दैट हैव टू बी प्रोवाइड इन ऑल द सिटीज़ वेदर इज़ अ स्मॉल और अ लार्ज। बट अपार्ट दैम देयर आर सम ऑप्शनल्स, जो आपके ऑप्शनल है कि आपको अपनी सिटी में प्रोवाइड करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, दैट इज़ द फायर इंजन्स। फायर इंजन्स मीन्स अगर आपके जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो म्यूजियम्स होती हैं, पार्क्स, टॉयलेट्स एंड ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ द म्यूनसिपल बॉडीज़, ये आपके कैसे आएंगे? ये आपके आएंगे ऑप्शनल्स में कि ये आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं। ओके, देन वी हैव द सोर्स ऑफ इनकम। अब स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन कि अगर आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल जो लोकल गवर्न बॉडी है, ये आपको ये सारा काम प्रोवाइड कर रही हैं, तो इनके लिए आपके पास इनकम कहाँ से आएगा? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम? आपको ये सब करने के लिए एक्सपेंस कहाँ से मिलेगा? आपको इनकम कहाँ से आएगी? तो अब हम कैसे इस चीज़ को देखेंगे कि अगर हम कहीं काम करते हैं या फिर अगर हम कोई काम करवाते हैं अपने घर में, तो ऑफ कोर्स हम उसको पे करते हैं, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक इनकम, हमें चाहिए पैसे। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सब पैसे देता है? So here is the answer. The municipal bodies needs funds for carrying, of course, and these funds are known as the tax. ये जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, इनको फ़ंड चाहिए होते हैं ये सारे ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। अगर आपकी बॉडीज़ ये सारा काम करवाती हैं तो उनको क्या चाहिए? फ़ंड चाहिए, और उस फंड को हम क्या कहते हैं? टैक्सेस कहते हैं। टैक्सेस मीन्स आपका होता है कि वो ऐसा इनकम जो आपको एज अ लीगली तौर पे आपकी गवर्नमेंट लेती है फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। जो आपके सिटीजन्स हैं, इन सब से हम टैक्स लेते हैं जो आपकी गवर्नमेंट लेती है, और ये टैक्स आपका क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ इनकम। हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स है, जो कि गवर्नमेंट लेती है फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। ओके, अब टैक्स आपके बहुत टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। सो जैसे कि गुड्स कमिंग इनटू द सिटी नोन एज द ऑक्ट्रियो और अ टर्मिनल टैक्स। जो गुड्स मतलब होता है आपके पास सामान। गुड्स मतलब जो सामान, वस्तुएं होती हैं जो आपकी सिटी में आती हैं या जाती हैं, उनके ऊपर एक टैक्स लगा हुआ होता है जिसे हम ऑक्ट्रियो या फिर टर्मिनल टैक्स बोलते हैं। हाउसेज एंड लैंड टैक्स, हाउस और लैंड पे जो टैक्स लगता है उसे हम प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। बिजनेस और ऑक्यूपेशन पे भी टैक्स लगता है, ठीक है। टैक्स ऑन पब्लिक लाइटिंग एंड हाइजीन फैसिलिटीज़, उसके अलावा आपको जो पब्लिक लाइटिंग फैसिलिटीज़ दी जाती है उस पर भी टैक्स होता है। वाटर टैक्स होता है, व्हीकल टैक्स, टोल टैक्स,
आपने बहुत सुना होगा टोल टैक्स के बारे में। टोल टैक्स मतलब कि जो हम रोड यूज़ करते हैं, जो हमारी ये बॉडीज़ बनाती हैं, म्यूनसिपल बॉडीज़, उनको हम यूज़ करते हैं। तो हमें ऑफ कोर्स टैक्स पे करना पड़ेगा एंड दैट विल बी कॉल्ड द टोल tax. Education tax for the educational activities. Rent collected from the buildings owned by the urban local body. आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो बिल्डिंग होती है, अगर उसको हम अपने यूज़ में लेकर आ रहे हैं तो हमें उसका रेंट पे करना पड़ता है एज यूजुअल, जैसे कि हम हाउस रेंट पे करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द टैक्सेस दैट विल बी कलेक्टेड बाय द एनुअल ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स। Okay, and they can also borrow funds for specific purpose if the state government approve them. उसके अलावा भी कुछ वो फंड्स इकट्ठे करती है जो उन्हें कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है इन सब कामों के लिए। एक तो आपके पास टैक्स हो गया, सोर्स ऑफ इनकम इज टैक्स, और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड्स आप बोरो कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट से, जो आपके फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करती है हर बार 5 ईयर्स में, एंड फाइनेंशियली पोजीशन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज़, और वो देखती है कि आपकी इन अंडर 5 ईयर्स में आपकी इस जो लोकल बॉडी में कितना इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट आया है। It also gives suggestion to the state government about the measure needs to be strengthen the financial position of the local self-government. The urban local bodies may impose taxes authorized by the state legislative. उसके अलावा आपके जो कुछ टैक्सेस है इम्पोज मतलब कि अप्लाई कर सकती है, अब जो कि आपके स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा क्या होते हैं, अप्रूवल होते हैं। सो दीज आर सम सोर्स ऑफ इनकम्स जो आपके किसके लिए होते हैं, ये हम टैक्स जो हम देते हैं अपनी जो इनकम, टैक्स हम कैसे पे करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके फादर या मदर, आपके पेरेंट्स जो इनकम आपकी आती है, मतलब जो उनकी सैलरी होती है, उसमें से कुछ टैक्स वो पे करते हैं, मतलब कुछ जो मनी है वो टैक्स के रूप में पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो वो तो आपका एक दूसरा टैक्स हो गया। ये टैक्स होता है जो आपके हर किसी के में नहीं लगता है, इसके लिए कुछ एक मिनिमम आपके रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो टैक्स आपका ये होता है। उसके अलावा एक टैक्स आपका ये होता है जो आप हर जगह कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा करके पे करते ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हमने टोल दिया, हमने टोल टैक्स दिया। इट मीन्स वो कौन सा टैक्स दे रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने हमारी कौन सी रोड या फिर ब्रिजेस यूज़ करी हैं। सो ऐसे आपके टैक्स ही आपके जो ये टैक्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हें हम ही पे यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट आर यूज all these tax for ourselves, for the citizens of the country. Okay, now there are the solid waste management. उसके अलावा हमारे पास कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जिसको आप पढ़ोगे, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका ये होता है कि जो आपकी बॉडीज़ होती है, म्यूनसिपल बोर्ड होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके जो वेस्ट कलेक्शंस होते हैं। अब आप देखोगे आपके डेली यूजेस में बहुत सारा डिस्पोजल है, गार्बेज है, तो आपका क्या होता है, आपका डिस्पोज किया जाता है। अब उतने सारे डिस्पोजल का हम क्या करते हैं, इतना सारा डिस्पोजल कहाँ जाता है, कैसे इनको हम डिस्पोज करते हैं, कैसे इसको हम डंप करते हैं। तो इसके लिए एक होता है कि या तो हम इसमें यूज़ करते हैं साइंटिफिक मैनर यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे उनको डिस्पोज करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको मिलेगा अगर आप गए होंगे दिल्ली के साइड में, मींस तो आपने देखा होगा करनाल बाईपास के सामने एक बहुत बड़ा सा एक लैंड है जहाँ पे करीबन जो बहुत सारे गार्बेज का एक माउंटेन सा क्रिएट किया गया है। वहाँ सारा डंप होता है, जो आपका जो सॉलिड वेस्ट है वहाँ पर जाके डंप होता है, डिस्पोज किया जाता है, वो भी एक साइंटिफिक, अनसाइंटिफिक और साइंटिफिक मैनर्स में। ठीक है, उन्हें डिस्पोज किया जाता है, उन्हें एज अ डंप किया जाता है एंड उन्हें यूज़ किया जाता है एज अ मैन्योर, और उनको बहुत सारे तरीके से क्या करते हैं, हम डिस्पोज करने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, द अबव प्रैक्टिस ऑफ डिस्पोजल लीड टू एयर। अगर हम उनको अनसाइंटिफिक मैनर से डिस्पोज करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं, जैसे कि वो हमें क्या लीड करेगा, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, आपका फॉल स्मेल करेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे तो बाकी ज़्यादा बहुत सारी स्मेल आएंगी, जिसकी वजह से हमें कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हमारे क्रिएट किए गए हैं, लाइक डू नॉट थ्रो गार्बेज केयरलेसली। हमें गार्बेज को बाहर नहीं भेजना चाहिए, फेंकना चाहिए। ऑलवेज यूज डस्टबिन दैट हैव लिड्स। लिड्स मतलब होता है ढक्कन।
वो डस्टबिन्स आपको यूज़ करनी चाहिए जिसमें लिड्स हों। एंश्योर दैट द गार्बेज इज़ टेकन अवे रेगुलरली, और आपके जो गार्बेज है वो आपका रेगुलरली बाहर जाना चाहिए। थ्रो गार्बेज ओनली इन आयरन बिन ट्रॉलीज और डस्टबिन प्रोवाइडेड, आपको हमेशा गार्बेज वहीं थ्रो करना चाहिए जो आयरन बिन ट्रॉलीज होती हैं, आपने देखा होगा होती हैं, उसके अलावा जो डस्टबिन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दीज आर द सम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए भी एक कमेटी क्रिएट की जाती है जो इस एक पार्ट पे बहुत ज़्यादा कंसर्न करती है, राइट। वो ये देखती है कि इसकी वजह से कुछ हेल्थ हैज़र्ड्स या फिर कोई पब्लिकली ऐसा डिजीज़ ना आए लोगों के लिए कि जो इसको एक प्रॉब्लम में क्रिएट कर सके। ओके, सो द वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट। अगर हम अपने वेस्ट को ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके हमारे पास कुछ बेनिफिट्स आएंगे, जैसे कि आपका फॉल स्मेल, जो आपकी जो स्मेल होती है गंदी वाली स्मेल्स, वो रिमूव्ड होती है। वेस्ट बिकम फ्री फॉर फ्लाइज, जिससे आपको फ्लाइज मॉस्किटो जम्प से आपको क्या मिलता है, इससे एक तरीके से गेट ऑफ रिड ऑफ ऑल दिस डिजीज, जिससे क्या हो सकता है, फ्लाइज मॉस्किटो एंड जम्स आपको क्या करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार बना सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा क्या है, मिथेन। वेस्ट ट्रीटमेंट प्रिवेंट्स प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। अगर वेस्ट ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसका किससे, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। अगर हम अपने जो गार्बेज है, इसको बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है तो इससे क्या होती है, जो गैस होती है मीथेन, वो क्रिएट होती है, और अगर वो क्रिएट होगी दैट विल बी मोस्ट डेंजरस फॉर अस। सो इससे हमें छुटकारा मिलता है। एंड स्मोक फायर एंड एक्सप्लोजन ऑफ हर डंपिंग यार्ड्स, ये सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिलता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कि हमारे जो हमारी म्यूनसिपैलिटी बॉडीज़ हैं वो कितना वर्क करती है हमारे लिए, और कितनी सारी कमिटीज़ होती हैं जो ये सारा वर्क हमें प्रोवाइड करती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। ओके।